अब 13 अध्याय है और भगवती का चिंतन है। प्रथम बालार्क मंडला भाषाम, बाल सूर्य, उदित होते हुए सूर्य की भांति जिनका जो आभा जिनकी सर्वत्र फैल रही है। चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम, जिनके 4 भुजाएं हैं और त्रिलोचनाम 3 उनके नेत्र हैं। पाशांकुश बरा अभीति, और पाश अंकुश बर और अभीति अभय मुद्रा धारयंतीम, धारण करके रखती हैं। शिवाम भजे, ऐसी पराम्बा माता शिवा का हम ध्यान करते हैं, भजन करते, उनका सेवन करते हैं। ऋषिरुवाच, ऋषिवर आगे कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं, ए तत्ते कथितम भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम। हे राजन, हे सुरथ, ये जो भगवती का महात्म्य था उसका वर्णन हमने आपके समक्ष किया। एवं प्रभावा सा देवी यदम धार्यते जगत, यया इदम धार्यते जगत, जिनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड धारण किया जाता है, उनके प्रभाव को हमने अभी देखा। विद्या तथैव क्रियते भगवद विष्णु माया, भगवान विष्णु की माया जिस प्रकार से जैसी स्थिति में रखना चाहती है रखती हैं। तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। हे राजन, आपके और इस वैश्य के तथा बहुत जो अपने को विवेकवान समझते हैं, ऐसे लोगों की जो मति है ना, उसको भगवती जब चाहें, जैसे चाहें, जिस स्थिति में चाहें, वो कभी भी कर सकती है। मोह्यन्ते, उन्होंने ही मोहित कर रखा था, वही हमको यहाँ मोहित करती हैं। और बोले मोहितास चैव, उन्होंने ही पहले भी मोहित किया था। तथैव, हाँ, मोह में स्यन्ति चापरे, और वही मोहित करेंगी आगे चल के। अब जब पता ही है कि भगवती से ही सब कुछ होना है, तो क्यों ना उनके शरण में हम रहने लगे। ताम उपैहि महाराज, हे राजन, आप उन्हीं की शरण पकड़ो। शरणम परमेश्वरीम आराधिता सैव निर्णाम भोग स्वर्गा पवर्गदा, क्योंकि आराधना करने पर हर प्रकार के भोगों को, हर प्रकार के ऐश्वर्य को वो पराम्बा भगवती ही दे सकती हैं। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वा, उनके वचनों को सुन करके सुरथः सनराधिपः, वह राजा सुरथ, प्रणिपत्य महाभागम, उन मेधा ऋषि के चरणों में प्रणाम करके, तम ऋषिम संशितव्रतम निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च, क्योंकि उनका मन बहुत खिन्न था, उनका राज्य उन कोला विध्वंसियों ने जीत लिया था, उससे अत्यंत दुखित हो रहे थे। और अति ममत्वेन, उसके प्रति जो ममत्व था उसके कारण से, राज्यापहरणेन च, क्योंकि राज्यापहरण हो चुका था उनका, जगाम सद्यस तपसे सच वैश्यो महामुनि, वो शीघ्र ही तपस्या के लिए मेधा ऋषि से सारी विधियों को पूछ करके, और वह वैश्य भी तप के लिए चल दिए। संदर्शनार्थ मम माया नदी पुलिन संस्थितः, उन्होंने एक नदी के किनारे सच वैसस तपस्तेपे देवी सूक्तम परम जपन, पराम्बा भगवती के देवी सूक्त का पाठ करना शुरू कर दिया। तौ तस्मिन पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिम महिमयीम, उन दोनों ने क्या किया, एक बढ़िया मिट्टी की एकदम आकर्षक भगवती की मूर्ति बनाई। अर्हणाम चक्र तुस्तस्याः। अब देखो एक चीज आपको और बताएं, चलो वो तो किसी पुलिन के, किसी नदी के किनारे तट पर पहुंच गए थे, और हम आप यदि संसार के मध्य में रह रहे हैं, यहाँ भी मूर्ति मिट्टी की। आपको पता है जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, भूमि रापो अनलो वायु खम,
छित जल पावक गगन समीरा। तो इसमें पृथ्वी का वास है कि नहीं। अब कोई भी स्त्री के प्रति आप यदि इस भावना को स्थापित कर दें तो मिट्टी की मूर्ति बन गई कि नहीं बन गई। अर्थात किसी भी माता के प्रति, किसी भी स्त्री के प्रति यदि आप कुछ कर सकें तो हमारा तो यही सुझाव है कि आप कभी दुर्भावना मत पैदा होने दो, इसका नित्य प्रतिमंथन करो। ये केवल शक्ति हैं, ये केवल कृपा कर सकती हैं, इससे ज्यादा इनके प्रति कभी कोई भावना मत रखो। ये शक्ति स्वरूपा है बस। जैसे कोई बम रखा हो, खाली बम है हमको पता है, तो बम तो एक बहुत छोटा सा विषय है, और ये तो भगवती की स्वरूपा है। और इस भाव में यदि आपने इनका चिंतन किया तो मिट्टी की मूर्ति बन गई कि नहीं। अर्थात मिट्टी की मूर्ति की पूजा करके भी आप अपने उच्चतम स्थिति पर पहुंच सकते हैं। आज राजा सुरथ और वह भक्त वैश्य समाधि भगवती की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजन कर रहे हैं। अर्हणाम चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नि तर्पणैः। जो भी सामग्री उपस्थित थी उससे भगवती का विधिवत पूजन किया। निराहारव, कुछ दिन तो आहार लिया, फिर धीरे धीरे निराहार पे आ गए। यथाहार तन मनस्कौ समाहितौ, मन को एकदम एकाग्र कर दिया। ददतुस्तौ बलिम चैव निज गात्रास्त्रिगुक्षितम, और भगवती को अपने शरीर के रक्त से धीरे धीरे उनका पूजन करने लगे। एवं समाराधय तोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः, इस प्रकार से 3 वर्षों तक उन दोनों ने भगवती की दिव्य आराधना किया। परितुष्टा जगत धात्री, भगवती बड़ी प्रसन्न हुई उन दोनों पर। प्रत्यक्षम प्राह चंडिका, और उनके समक्ष आकर के उनसे बोली। देव्युवाच, भगवती ने कहा, यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन। हे राजन, आपकी जो कुछ भी इच्छा हो, और हे कुल को आनंदित करने वाले समाधि, जो भी तुम्हारी भी जो इच्छा हो, मत्तस्तत् प्राप्यताम सर्वम, वो तुम मुझसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि परितुष्टा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ददामि तत्, मैं सभी वस्तुओं को तुम्हें प्रदान कर दूंगा। मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, ततो वव्रे नृपो राज्यम बिभ्रंस्यन्य जन्मनि, अत्रैव च निजम राज्यम हत शत्रु बलम बलात्, सोपि वैसस्ततो ज्ञानम वव्रे निर्विण्ण मानसः, ममेत्यहमिति प्राज्ञः संग विच्युति कारकम। अब मेधा ऋषि ने से जब मांगा कि मैं अपना राज्य ही चाहता हूँ, सुरथ ने, मैं अपने शत्रुओं का पराभव चाहता हूँ और अकंटक राज्य चाहता हूँ, कभी न नष्ट हो ऐसा राज्य चाहता हूँ। इन बातों को सुनकर के भगवती ने कहा, ठीक है। सो भी वैश्यस्ततो ज्ञानम वव्रे निर्विण्ण मानसः, और वह वैश्य भी इतना खिन्न हो चुका था अपने पारिवारिक प्रताड़ना से कि उसका मन ही उधर से हट चुका था, और वह केवल भगवती की शरण ही चाहता था। उसकी इच्छा केवल मोक्ष की थी। तो इस प्रकार से दोनों ने भगवती से वर मांगा। देव्युवाच, भगवती ने कहा, स्वल्पै रहो भिन्न नृपते स्वम राज्यम प्राप्स्यते भवान। हे राजन, थोड़े ही काल में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। हत्वा रिपु न स्खलितम, और अपने शत्रुओं को मार करके तब तत्र भविष्यति, वह राज्य आपका पुनः आपके पास आ जाएगा। मृतश्च भूयः संप्राप्य, यही नहीं, आपके मरणोपरांत जन्म विवस्वतः भगवान सूर्य के अंश से होगा। सावर्णिर को नाम मनुर्भवान, और आप सावर्णिक मनु होंगे। मनुर्भवान भूमि भविष्यति,
इस प्रकार से भगवती ने वरदान दिया। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तो अभिवांछितः, और वर वैश्य के भी लिए भगवती ने वर दिया, तम प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानम भविष्यति। कितनी बढ़िया बात है। भगवती ने उन वैश्य के लिए ऐसा ज्ञान इनके हृदय में उपस्थित हो जाए जिससे स्वाभाविक रूप से मोक्ष हो जाए। और जानते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए बड़ी स्थितियों की आवश्यकता होती है। पहले तो पहले श्रद्धावान बनिए। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु विश्वासः, पहले तो यहाँ विश्वास करिए दोनों में, तो आपकी श्रद्धा बनेगी। क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान आ नहीं सकता है, क्योंकि कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। और बोले फिर जी ज्ञान करके करेंगे क्या ज्ञान का लाभ? बोले रीते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। भगवती तभी तो मुक्ति के लिए क्या दिया? ज्ञान दिया। प्रहलाद ध्रुव जी ने क्या मांगा? बोले जो मेरी सुप्त ग्रंथियां हैं उनको आप खोल दीजिए। पता नहीं लोग क्या मांगते हैं, थोड़ी दरिद्रता वाला विषय, मुझे मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास। अरे भगवती से वो ज्ञान प्राप्त करो, और भगवती का चिंतन करते करते वो ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा, जिससे आपको सही मार्ग पर ही जाने के लिए स्थितियां उपस्थित होंगी। तो ऐसा ज्ञान दिया भगवती ने, अभिमान। और सबसे बढ़िया लाभ है, चलो दुर्गा सप्तशती हो गई, अब गीता जी पर भी तो आनंद लेंगे किसी दिन से। तो गीता जी में की विशेषता है, बोले अध्येस्यते चय इमं धर्म्यम संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति में मति। भगवान कहते भाई मेरा तो विचार ये है, मेरी बुद्धि तो यहाँ काम कर रही है, हे अर्जुन तुम्हारे और हमारे मध्य जो ये युद्ध का विषय माने जो ज्ञान, ये गीता ज्ञान हुआ है, संवाद हुआ है, कोई व्यक्ति इसको सुने पढ़ेगा, कोई सुनेगा, तो बोले वह मेरे को ज्ञान यज्ञ से पूजन मेरा करेगा। कौन सा यज्ञ करेगा? ज्ञान यज्ञ से मेरी ओर वह आएगा। और जिस यज्ञ से आपने पूजन किया है, जिस द्रव्य से, स्वाभाविक रूप से वो तो कभी जाने वाली, वो तो कई गुना ज़्यादा मिलनी है। तो कितना सरल उपाय है, गीता आदि को पढ़ते रहिए। अध्येसते चैमं धर्मं संवादम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति में मतिः। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे दूंगा जिस समय तुम्हें आवश्यकता होगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बोले कैसे पता चला? तो गीता जी के 10वें अध्याय में 9वां 10वां और 11वां श्लोक है, लिखा है मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, जिसे मुझे प्राप्त कर लेंगे। तेषाम एवानुकम पार्थम, भगवान दोबारा कह रहे हैं कि दो प्रतिज्ञा दो श्लोकों के मध्य ले ली कि तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। मैं तुम्हारे अंदर जो कलमस बैठा हुआ है ज्ञान रूपी, उसको मैं क्या कर दूंगा? ज्ञान से ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो अपने आप वो कलमस नष्ट हो करके आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति के योग्य आप हैं। तो गीता आदि का भी आनंद लेना चाहिए। तो ज्ञान का मतलब कोई ज्ञान दिखता उगता नहीं है बाहर से, ज्ञान तो भीतर आपकी समझ में होता है। आप क्या सोच रहे हैं, किस रूप में किसको देख रहे हैं, किस स्थिति में अपने आप को रखे हुए हैं। यदि आप सही मार्ग पर हैं तो आप ज्ञानवान हैं, और नहीं तो 2 4 10 20 50 पुस्तकें पढ़ लिया, कुछ जानकारी आ गई, ठीक है, कुछ लोगों से बात करने की तमीज आप में आ गई, बस उसे ज्ञान नहीं कहते। आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आप अपने ही मित्र और शत्रु हैं, ध्यान रखिए।
इसलिए सबको पता है कि हमारे कौन से विचार चल रहे हैं, सबको पता। इसके लिए एक काम की आवश्यकता होती है। आप सोचे हमने अपनी नेत्रेंद्रिय को जीत लिया, आपने सोचा हमने अपनी अन्यान्य इंद्रियों को जीत लिया, तो आप विजयी नहीं हुए, ये आपका भ्रम मात्र है। लिखा है तावत जितेंद्रियो न स्यात्, व्यक्ति तब तक जितेंद्रिय नहीं कहलाता, भले उसने सारी इंद्रियों को जीत रखा हो। तावत जितेंद्रियो न स्यात् यावत विजितानेन्द्रिय पुमान, भले अन्य इंद्रियों को जीत लिया। बोले न जयेत रशनम यावत, जब तक आपने रशना को नहीं जीत लिया, जिह्वा के विषय में नियंत्रित नहीं। जिह्वा क्या खाना है? आपका विवेक काम करना चाहिए, आपके स्वाद काम नहीं करना चाहिए। ये तो आपकी मात्र धारणा बनी है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे केवल जो अच्छा रस बने उसी से आगे की वृद्धि होती है, रस रक्त मांस आदि की उसके बाद उत्पत्ति होती। वो सामान्य पत्ता से भी आपको मिल सकती है। आपने केवल अपनी आदत ऐसी बना ली है। देखो ना, कहाँ के रहने वालों को वो चीज़ें प्रिय होती हैं, किसी स्थान पर रहने वालों को लोगों को अन्य चीज़ें प्रिय होती हैं। ये केवल हमारे द्वारा बनाया गया एक ऊपरी भाव है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आपके शरीर में प्रथम यदि कोई धातु बनेगी तो रस बनेगा। तो रस बनाने के लिए क्या आवश्यकता? उटपटांग की चीज़ खाएं। अरे चलो मान गए आप खा लिए, बहुत बड़ी खाने वाले हैं आप, तो पचाएगा कौन? भगवान को पचाना पड़ता है। भगवती तो शक्ति के रूप में बैठी हैं भीतर। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं 4 प्रकार से खाया पीने जाने वाला जो पदार्थ है, अन्न है, स्वयं मैं उसको पचाता हूँ, जठराग्नि होकर के। अब बताइए, आप ऊट पटांग की चीज खाएंगे, आपका मन संभव ही नहीं कि व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि न जयेत रसनम यावत, जब तक आपने रसनेन्द्रिय को नहीं बस में किया। तो बोले क्योंकि जितम सर्वम जीते रसे, रसना के जीतने पर आपने सबको जीत लिया। यही मार्ग है। जो मार्ग है वही तो मार्ग हो, जो मार्ग नहीं उसको कैसे मार्ग कोई करेगा? तो ऐसा ज्ञान उन वैश्य के भीतर उपस्थित हो जाए जिससे उन्हें सर्वत्र सभी जगहों से मुक्ति मिलने लगे। इस प्रकार का भगवती उन्हें ज्ञान प्रदान कर दिया। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं इति दत्वा तयोर देवी यथाभिलषितम वरम, जैसी उन दोनों की इच्छा थी वर की, भगवती ने वह सब कुछ प्रदान कर दिया। बभूवांतरहिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम अभीष्टुता, और वो भगवती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। एवं देव्या परम लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः, इस प्रकार से राजा सुरथ ने वह सब कुछ प्राप्त किया जो भगवती से वर में मांगा था। सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर भविता मनु, अब आगे चल के सूर्य के अंश से उत्पन्न होकर के सावर्णिक मन होंगे। एवं देव्या परम लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर भविता मनु। इस प्रकार से भगवती के महात्म्य का हम आप सबने आनंद लिया। भगवती सदैव कृपा से भरी रहती हैं। आपके अंदर थोड़ी भी पात्रता आ गई तो तुरंत भर देती हैं। अब आप में पात्र ही आप नहीं बने तो बिना पात्र के कुछ नहीं मिलता। और पात्र बनने के लिए भगवती के कथाओं को पढ़ते रहो, भगवती के चरित्रों को सुनते रहो, भगवती की स्थिति को अपने मनस पटल में सदैव चिंतन में रखते रहो, अपने आप सब प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवती के महात्म्य का हम आप सबने आनंद लिया।